हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है और आज मैंने अपना ब्लॉग सुबह से शुरू किया है। लगभग ये पौने 7 का टाइम है और मैं किचन में आई। मेरी गैस एकदम चकाचक हो रखी थी। मन प्रसन्न हो जाता है जब सुबह में आपको एकदम क्लीन मिलती है आपकी किचन, इसीलिए रात में करके सोना बेस्ट रहता है। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि आपका गैस कौन सी कंपनी का है, तो आप देख लीजिए सनब्लेज का है और ये मैंने 2019 में लिया था। काफ़ी अच्छा है, अच्छा चल रहा है अभी तक तो। और अभी मैं बैठ गई हूँ अपना पानी लेकर के। तन्मय और तन्मय के पापा को भी उठा दिया है, वो लोग जो है बाहर चले गए हैं। तन्मय को नहलाना वहलाना ये सब जो है उसके पापा ही करते हैं और वो मुझसे करवाता भी नहीं है, अब तो उसको आदत हो चुकी है। उसके बाद मैं किचन में आई और आज का मैंने सोचा हुआ था पहले से ही कि देखते हैं भाई पनीर का पराठा दे देते हैं, गुड्डू को पसंद है। हाँ, तन्मय को नहीं पसंद है, लेकिन क्या करें, है ना, क्या कर सकते हैं। 2-3 बच्चों में ऐसा ही होता है, 2 बच्चों में कि एक को ये पसंद है, एक को नहीं पसंद है। लेकिन आज इत्तेफाक ये हुआ कि तन्मय को भी अच्छा लगा और वो खुश होके खाया। तो यहाँ पर जो है पनीर ले लिया था। सबसे आसान टिफ़िन मैं बोलूँगी पनीर के पराठे को और पनीर की भुर्जी को। फटाफट से हो जाता है, कोई तामझाम नहीं है। तो यहाँ पे पनीर ले लेना है और उसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं, नमक, मिर्च और गरम मसाला, बस। उसके अलावा कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ प्याज और हरा धनिया डाला है। अब अच्छी बात ये है कि गुड्डू प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च खा लेती है। सिंपल उसको अब पसंद नहीं है। अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब बढ़िया लगता है, फिर नखरे नहीं करते। तो अभी मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस परात में मैं आटा लगाती हूँ, अगर मुझे आलू के या कोई भी पराठे बनाने हैं तो मैं उसी परात में जो है स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। परात बड़ी रहती है तो जो स्टफिंग भरनी होती है वो अच्छे से रहती है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं तुम इतना सारा तुमने ये बनाया है, तुम 4 जने हो, ये वो। देखिए, हम 4 तो हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है अगर ज़्यादा दिख रहा है तो ज़रूर वो किसी और के साथ भी शेयर होगा, हम चारों के अलावा। बस फ़र्क इतना है, उनका जिक्र नहीं होता है। मैं नहीं करती हूँ कि भाई हमने उसको ये दिया या हम उसको ये खिला रहे हैं। बहुत बार बता भी देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, हमेशा ही नहीं बताती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चीज़ दिख रही है तो वो हम 4 ही खाने वाले हैं। उसका मतलब ये होता है कि ज़रूर आज किसी न किसी के साथ हम शेयरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे पनीर को मैं जो है भर लूँगी पराठे के अंदर। और रात भी हमारे घर मेथी के पराठे ही थे, आज जो है ये पराठे हो गए हैं, तो पराठे ही पराठे चल रहे हैं। और नाश्ते में हम लोगों के यहाँ पराठे ही होते हैं, क्योंकि बहुत बार ये भी कमेंट आता है कि तुम लोग पराठे बहुत खाते हो। हाँ जी, हम लोग पराठे बहुत खाते हैं। मुझे लगता है सुबह के टाइम में सभी के घर में सभी के बच्चों के लिए पराठे ही बनते होंगे। कुछ घर होंगे जहाँ पर सुबह के टाइम पे कुछ और बनता होगा, जिनके मतलब अपने बच्चों के हिसाब से बनाते हैं ना सब। तो मेरे बच्चों को तो ज़्यादातर पराठे, पूरी यही सब पसंद है, तो यही सब बनता है उनके टिफ़िन के लिए। कभी आलू पूरी बना देती हूँ, कभी आलू की पूरी बना दी, कभी आलू के पराठे बना दिए, कभी सूखी सब्जी पराठे, तो यही सब रहता है। और टिफ़िन की बहुत टेंशन होती है, भई आज क्या देना है, आज क्या देना है, आप लोगों को भी होती होगी। तो मैं एक रात पहले सोच लेती हूँ कि अच्छा कल ये देना है, तो मैं रात में भी उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ, अगर कोई लंबी सी रेसिपी बनानी है तो। अगर ऐसी है हल्की-फुल्की तो वो सुबह में ही कर लेते हैं। बच्चों के जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो उनसे मैं हो गई हूँ फ्री, तो अब मैं जो है अपने घर को समेट लूँगी। और अब आगे आपसे शेयर होगी लड्डू की रेसिपी। सबसे पहले तिल के लड्डू बना रहे हैं, तो तिल को कढ़ाई में ले लेना है, 1 कटोरी तिल। तो यहाँ पे उनको भून लेना है। इनको काला नहीं करना है, गोल्डन कलर पे रखना है इनको बस, और इनको डाल के छोड़ना नहीं है वरना जल जाएंगे। तिल को फिर आप भून लीजिए, अलग निकाल लीजिए कढ़ाई से प्लेट में और उनको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक मैं यहाँ पे मावे को जो है भून लूँगी। लगभग आधा किलो मावा है, 2 तरह के लड्डू में ये मावा यूज़ होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं 250 ग्राम के करीब एक लड्डू में और 250 ग्राम के करीब एक लड्डू में। यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है, तिल ठंडे कर लिए थे पूरी तरीके से, उसके बाद उसको मिक्सर में दरदरा पीस लिया था। याद रहे कि तिल ठंडा होने पर ही आपको पीसने हैं, नहीं तो तिल जो है जब आप पीसेंगे गरम तो वो लड्डू जैसे बन जाएंगे मिक्सर के गिलास में ही। तो ठंडे होने चाहिए और ठंडी ही ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप इनके लड्डू बनाओ। हल्के से भी गर्म हुए तो ये बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है तिल लिए थे और लगभग 1 कटोरी बड़ी, यानी छोटी अगर मैं तिल की कटोरी की बात करूँ तो 1.5 कटोरी मावा और 1.5 कटोरी ही बूरा।
और इनको अब आपको आपस में मिक्स कर लेना है। अब देखिए मीठा आप कितना खाते हैं वो उस हिसाब से निर्भर करता है कि आपको बूरा कितना लेना है। जितना हम खाते हैं मैंने उस हिसाब से लिया है। अगर आप बहुत ही लाइट मीठा खाते हैं तो बूरा आपको कम रखना है। अगर आप थोड़ा और तेज़ खाते हो तो आपको और बूरा बढ़ा लेना है। हम लोग मीडियम खाते हैं तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए और फिर उनके लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। तिल के लड्डू बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको तिल, बूरा और मावा चाहिए और इनको मिक्स कीजिए और लड्डू बना लीजिए। यूँ तो बिना मावे के भी लड्डू बन जाते हैं, लेकिन मावे के साथ जो टेस्ट आता है लड्डू का वो एक अलग ही लेवल का होता है। नहीं बनाते हो आप लोग मावे के लड्डू तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नहीं बनाते मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो इस तरीके से सारे लड्डू बना लिए हैं, बाकी एक आधा रह गया है और एक प्लेट में जितने भी लड्डू थे ये आ गए हैं। जितना मिश्रण था उसके लड्डू एक प्लेट में आराम से आ गए हैं। और बड़े बर्तन में ही इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि बड़े बर्तन में ठीक रहता है। छोटे बर्तन में फिर चीज़ें बाहर निकलती हैं और बिखरती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे लड्डू की तरफ। अब आई है बेसन के लड्डू की बारी। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो उन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लीजिए घी डाल के। देसी घी का यूज़ कीजिएगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेवे ले लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कनी हो गया, गोंद हो गया, अलसी हो गया और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट्स हैं मैं उतने ही यूज़ कर रही हूँ। और ये लड्डू भी घर में इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, तिल रखे हुए थे, तो सोचा चलो बनाते हैं लड्डू। तो यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैंने भून लिया है। आप इनको बिना घी के भी भून सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। आपको कौन से लड्डू में ड्राई फ्रूट डालना है वो भी आपकी मर्जी है। तो वो टोटल आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप तो तिल के लड्डू में भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तिल के लड्डू में जो है नहीं डलता है ड्राई फ्रूट, उसमें भी डलता है। बस वो मर्जी है, हमें नहीं पसंद तो मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने मखाने, काजू, बादाम, किशमिश इनको जो है भून लिया है तेल में, थोड़ा सा ब्राउन सा कर लिया है। उसके बाद इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट में और फिर आगे की तैयारी शुरू करेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं करूँगी बेसन को भूनने का काम। तो मैं आपको पहले सामान बता देती हूँ। 2 कटोरी बेसन लेना है, 1.5 कटोरी बूरा लेना है और 1 कटोरी घी ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से चीज़ें डाल दी हैं। घी ले लिया है, बेसन ले लिया है और घी को आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं अगर गर्मी में बना रहे हैं। सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि वो जम जाता है और लड्डू बन जाएंगे। अगर गर्मी में बना रहे हैं, घी ज़्यादा हो गया है तो वो बहेगा, लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो बेसन को आपको अच्छे से भून लेना है। आपको दिख जाएगा कि भाई कलर चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आपके घर में फैल जाएगी जब आप ये लड्डूस बना रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसन भून चुका था। अब उसको पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए, एक अलग बर्तन में डाल दीजिए और ठंडा होने के बाद उसमें आप बूरा ऐड कर दीजिए। मैंने आपको बताया था 2 कटोरी बेसन, 1.5 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घी मैंने यूज़ किया है। तो इसको जो है मिक्स करेंगे और ज़्यादा घी मत रखिएगा। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया है तो उसमें फिर बेसन ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो वो बहेगा गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि भाई हाँ ये बांधने लायक हो गया है तो इसको बांधना शुरू कर दीजिए, मतलब लड्डू बांधना, बोचना, जो भी आप बोलते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें काजू या बादाम या फिर क्या नाम है, पिस्ता या फिर किशमिश डालना चाहते हो तो ऐड कर दीजिएगा, अच्छे लगेंगे। इसमें भी हमें नहीं पसंद, प्लेन बेसन के लड्डू हमें ज़्यादा पसंद हैं तो मैं प्लेन ही बना रही हूँ। सिर्फ घी यूज़ हुआ है, बेसन यूज़ हुआ है और बूरा यूज़ हुई है और 3 चीज़ों से ये लड्डू हो गए हैं बनके तैयार। हाँ, ऊपर से आप इसको सजा सकते हैं पिस्ता के साथ, काजू के साथ, बादाम के साथ, जिससे भी आप इसको सजाना चाहें। तो प्लेट रेडी है और अब हम चलेंगे आगे तीसरे लड्डू की तरफ। अब बारी आ गई है आटे के लड्डू की। आटे के लड्डू में भी आपको 1 कटोरी का नाप बना लेना है। 2 कटोरी या 3 कटोरी आपको ले लेना है आटा, उसी हिसाब से आपको ले लेनी है बूरा। मान लीजिए आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी या 1.5 कटोरी घी जाएगा, क्योंकि आटा घी पीता है तो आटे को घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करिएगा वरना वही है कि बंध नहीं पाएंगे। गर्मियों में ख़ास तौर से बता रही हूँ क्योंकि पता चला ये रेसिपी कोई गर्मी में देख रहा है,
घी ज़्यादा हो गया तो फिर वो नहीं बंध पाएंगे, सर्दी में तो फिर भी जम जाता है तो बंध जाएंगे। तो आटे में घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने घी और ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको खूब भून लेना है आटे को भी, जब तक कि खुशबू ना आने लगे, रंग ना चेंज हो जाए। बेसन और आटे को भूनते भूनते जो है आपको कम से कम टाइम लगेगा 15 से 17-18 मिनट का। तो उसको रखिएगा इस तरीके से, और कम आंच पे करिएगा। तेज़ आंच पे करेंगे तो वो जल्दी से भुन जाएगा लेकिन खुशबू नहीं आएगी, अच्छा नहीं रहेगा। अच्छे से आराम से भूनना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ों को टाइम दिया जाता है खाने बनाने में, तो उनको टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी में क्या होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से आटे को आप अच्छे तरीके से भून लीजिए, और देखिए यहाँ पे रंग चेंज हो गया है, आटा अच्छे से भून चुका है। और उसके बाद आपको इसको भूनने के बाद गैस बंद कर देनी है और इसको अलग बर्तन में निकाल देना है। कढ़ाई गर्म होती है तो वो रखे रखे फिर और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें जो आपने ड्राई फ्रूट्स करे थे उनको दरदरा पीस लीजिए। मिक्सर में भी कर सकते हो और इमाम जस्ते में भी कर सकते हो। तो लगभग मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए पीस के, 2 लड्डू के लिए हैं, आधे इसमें जाएंगे आधे दूसरे लड्डू में। और अब भुना हुआ जो आटा था ठंडा हो गया था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बूरा भी डाल लिया है। अगर बूरा की बात करें कि बूरा कितना लिया है, तो लगभग हमने 250 ग्राम के करीब बूरा लिया है और 200 ग्राम के करीब घी लिया है। गेहूं के आटे की बात करें तो 250 ग्राम के करीब हमने गेहूं का आटा लिया है। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है, आप कितने डालना चाहते हैं। हाँ, ज़्यादा भी मत कर दीजिएगा मतलब नॉर्मल रखिएगा। और वो कितने मतलब कौन कौन से डालने हैं वो भी आपकी मर्जी। आप तरबूज के बीज भी डाल सकते हो, आप इसमें आटे के साथ सूजी को भी मिक्स करके डाल सकते हो। और मतलब अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से, जैसे आपने गेहूं का आटा ले लिया 1 कटोरी, तो आप इसमें आधा कटोरी सूजी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और साथ में जो है इन लड्डू को फिर बांध लीजिए सारे मिश्रण को एक साथ करके, और बहुत आराम से ये बन जाएंगे। लेकिन घी का मैं बार बार बोल रही हूँ, गर्मी के टाइम पे बना रहे हैं तो घी थोड़ा सा कम रखिएगा वरना ये बहेगा। सर्दी में क्या है, सर्दी में चल जाता है, घी एक्स्ट्रा होता है क्योंकि ठंड होती है तो ठंड की वजह से जमा होता है। आटे के लड्डू भी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर जो है मैंने ये लगा दिए हैं पिस्ता, जो कि अच्छी शेप में नहीं कटे हुए हैं पर काम चलाऊ हैं, काम चला कल चल जाएगा। घर पे कोई और होता मेरी हेल्प के लिए तो मैं अच्छी अच्छी शेप में उससे कटवा लेती, जैसे लंबे लंबे साइज में, और ऊपर से रखते बहुत अच्छे लगते। अब चलते हैं तीसरे लड्डू की तरफ। अब बनाएंगे मावे के लड्डू, मावे और मेवे के लड्डू। जो हमने मेवे को फ्राई किया था, ड्राई फ्रूट्स को, उनको मैंने 2 लड्डू के लिए रेडी किया था। एक तो ये मावे के लड्डू के लिए और दूसरा आटे के लड्डू के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप दोनों बना रहे हो, नहीं तो आप अगर एक ही बना रहे हो तो थोड़े थोड़े करिएगा। अब क्या है ना, एक साथ बना रही थी मैं तो एक ही कढ़ाई में करना बेस्ट रहता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और साथ में जो है इसमें मावा डाल दिया है। अगर इस लड्डू की बात करें तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी, अब मैं कटोरी का नाम बता रही हूँ आपको, मैंने अंदाजे से लिया है। 1 कटोरी आपको बूरा ले लेना है और मावा जो है 250 ग्राम ले लेना है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। ये इस तरीके से बनते हैं, इसमें और कुछ नहीं जाता है। हाँ, इसमें आप गोंद कनी वगैरह जो भी डालना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इनको मिक्स कीजिए, मिक्स करने के बाद इनके लड्डू बना लीजिए। ये होते हैं मावे के लड्डू ड्राई फ्रूट्स के साथ। जैसे पेड़े बनते हैं सेम वही है, मावा बूरा, और इसमें आप जो है बस ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए तो ये हो जाते हैं मावे और मेवे के लड्डू। कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ को बनाने में। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, डर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर ख़राब भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें ख़राब होती हैं तभी हम सीखते हैं। मुझे भी ये सब कुछ इतने अच्छे से नहीं आता था, बनाया, ख़राब हुआ, दोबारा बनाया, सही बना। तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे सब कुछ। और जिन लोगों को आता है उनसे भी पहले कभी ना कभी ख़राब हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और सब जैसे एक कहावत है, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, तो कोई भी नहीं आता है, सब बाहर जो है दुनिया से सीखते हैं। खराब होती हैं चीज़ें फिर जाकर सीखते हैं, तो ये नियम है, कोई बात नहीं। बिगड़ेगा दोबारा बनाइएगा, दोबारा सही होगा। कोशिश करते रहिए, अपने बच्चों को, अपने पति को खिलाइए मीठा। आज का जो व्लॉग है, पहले मैंने सोचा था पूरा रूटीन रखूंगी, फिर मुझे याद आया कि कल मैंने लड्डू का पूछा था, सबने बोला है, तो फिर इसमें मैंने लड्डू की रेसिपी शेयर कर दी है। तो मीठा मीठा सा ये व्लॉग हो गया है। मीठे मीठे से कमेंट्स कर दीजिएगा
और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेवे और जो मावे के लड्डू हैं बनकर रेडी हो गए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सारे लड्डू के पास एक साथ। तो पहले मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये मावे और मेवे वाले लड्डू हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में और ये मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आए। बच्चों को मतलब कि गुड्डू गुड्डू को मावे और मेवे के पसंद आए, तन्मय को बेसन के पसंद आए और विपिन को आटे के पसंद आए। तिल के लड्डू का क्या है, वो मेरे घर में अभी कई बार बन चुके हैं तो वो सभी खा रहे हैं, मतलब एक एक उठा के। पर ये 3 लड्डू इनको स्पेशल पसंद आए हैं तीनों को। तो बेसन के देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, आटे के भी कितने अच्छे लग रहे हैं, तिल के भी कितने अच्छे लग रहे हैं, मेवे और मावे के भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बस तिल का लड्डू बेचारा सोच रहा है कि मेरे ऊपर भी एक आधा पिस्ता का पीस लगा देती तो क्या हो जाता रश्मि तेरा। तो वो बेचारा बार बार मेरी तरफ देख रहा है, वो अलग ही दिख रहा है इन तीनों में तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं लगाना चाहें तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है और ये लड्डू रेसिपी का वीडियो हो गया है पूरा एक तरीके से। तो कैसे लगे आपको लड्डू बताइएगा। और रेसिपी अगर कुछ भी दिक्कत आती है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ जब भी आपका कमेंट देखूंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया और मैं एकदम से रिप्लाई कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या पता उस वक्त मैं कमेंट पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी रेसिपी मैंने पूरा डिटेल में दी है आप लोगों को, फिर भी कहीं एक आधी चीज़ छूट गई हो तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, बाय बाय।